हे गाइस, आज का वीडियो हमारा कार्बन डेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग रहेगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्बन डेटिंग सिस्टम पद्धति जो है वर्क कैसे करती है। आज तक आपने कार्बन डेटिंग सिस्टम की परिभाषा पढ़ी होगी और उसके बारे में डिटेल चीज़ें पढ़ी होगी, लेकिन काम कैसे करती है इसके बारे में शायद आपने पढ़ा नहीं होगा। तो आज हम उसको डिटेल से जानेंगे और आपका ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो उसको जानने से पहले कार्बन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है। कार्बन आवर्त सारणी में उसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और कार्बन के समस्थानिक भी होते हैं। उसमें से हमने 2 समस्थानिक उठा रखे हैं, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14। कार्बन 12 की प्रकृति स्थायी होती है और कार्बन 14 उसकी प्रकृति ये 14 परमाणु द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, इतना आप जानते होंगे। और कार्बन 14 जो होता है वो अस्थायी प्रकृति का होता है, रेडियो एक्टिव धर्मिता दिखाता है, मतलब क्षय होता रहता है। तो जैसे कि कार्बन 14 100 ग्राम है, तो इसका आधा कितने साल में, मतलब 50 ग्राम होने में इसको कितना समय लगेगा, मतलब अर्ध आयु वो होगी 5730 वर्ष। ठीक है, तो कार्बन 14 की अर्ध आयु कितनी होती है, 5730 वर्ष, मतलब 100 ग्राम की जगह 50 ग्राम होने में इसको टाइम लगेगा 5730 साल। ठीक है, तो ये आपको बताना था। और कार्बन डेटिंग सिस्टम जो है वो 50,000 वर्ष तक ही अच्छी तरीके से वर्क करता है, उसके बाद ये फेल हो जाता है। अब किस तरीके से वर्क करता है वो जानते हैं, एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं एकदम डिटेल से। मतलब कार्बन डेटिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है एक कहानी के माध्यम से अभी हम आपको बताते हैं। अब चलते हैं पुरातत्व विभाग की कहानी की तरफ। एक समय की बात है जब पुरातत्व विभाग कहाँ से जा रहा था, बड़े बड़े जो जंगल थे उनसे गुजरते हुए जा रहा था राजस्थान के पंचमाता की तरफ। ठीक है, अब राजस्थान के पंचमाता की तरफ तो जा रहा था, लेकिन वहाँ से निकल गया, पता नहीं चला यहाँ पे भी कोई पुरातत्व स्थल है। अब जाता गया जाता गया जाता गया, फिर ये पहुँच गया गुजरात में धोलावीरा की तरफ। ठीक है, वहाँ से इसको एग्जाम्पल मान रहे हैं, रियल मत मानना। लेकिन रियल में धोलावीरा एक पुरातत्व विभाग का साइट है। तो चलो गुजरात की तरफ से वापस से निकाल देते हैं। चला गया मेहरगढ़ चला गया। मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो पाकिस्तान में पहुंचा देते हैं पुरातत्व विभाग को। वहाँ पे क्या मिला इसको, खुदाई की पहाड़ों के अंदर, ये पहाड़ रहे, मेहरगढ़ के पहाड़ रहे ये, तो उनमें खुदाई की तो मरा हुआ कंकाल मिला। किसका, ये कोई भी जानवर मान लो, उसका कंकाल मिला। अब तुम्हारे भैया भी उसी टीम में थे, तो क्या हुआ, इस मरे हुए कंकाल को देख के फिर क्या आता है पुरातत्व विभाग के अंदर, भाई कब का होगा, इससे पता चलेगा कि यहाँ की सभ्यता कितनी पुरानी है। तो ले गए भैया इसको लैब में। अब ये मरा हुआ जीव है, अब ऐसा थोड़ी रहेगा, इसकी हड्डियाँ मिलेगी। तो हड्डियाँ मिली, पता नहीं किया किसकी हड्डियाँ हैं, और ले गए उसको किस में, लैब में ले गए। अब अपना अपना दिमाग लगाने लगे, मतलब दिमाग क्या लगाएं, कार्बन डेटिंग सिस्टम लगाने लगे कि भाई इसकी उम्र कितनी है, उम्र कितनी है। अब भैया इसकी उम्र कैसे पता करें, आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते। अब कार्बन डेटिंग सिस्टम बताएगा इसकी उम्र। तो इसको लैब में ले गए, तो अब कार्बन डेटिंग पत्ती इसके ऊपर अप्लाई करने लगे। तो कार्बन डेटिंग सिस्टम में क्या देखा जाता है, कार्बन डेटिंग सिस्टम में देखा जाता है C12 और C14 का अनुपात। अब C12 और C14 का अनुपात इसमें देखा गया। जब C12 और C14 का अनुपात इसमें देखा गया, तो क्या पता चला, इसमें अनुपात निकला 1:2। कैसे, अब चलते हैं। ऐसे कि जैसे कि कार्बन 12 का अनुपात तो 100 ग्राम और कार्बन 14 का अनुपात 50 ग्राम निकला, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो 1:2 ही तो निकलेगा। तो कार्बन डेटिंग सिस्टम में किसका अनुपात लिया जाता है, कार्बन 12 और कार्बन 14 का। अब कहेंगे आप, ये तो हमको पहले से ही पता था। लेकिन कार्बन 12 के अनुपात में क्या किया जाता है, जो कार्बन डेटिंग सिस्टम होता है उसमें कार्बन 12 का जो अनुपात होता है, वो जैसे ही कोई भी पशु है, ये वाला पशु मरा था, ठीक है, तो इसमें जब ये जिंदा था तब तक इसने जो भी कार्बन का अवशोषण किया, तो कार्बन 12 का जो अनुपात होता है, जो जब ये पशु मरा तो कार्बन 12 इसने 100 ग्राम अवशोषित कर ली थी। तो ये 100 ग्राम ही रहेगी, ये कितने भी साल तक ज़मीन में दबा रहे, भले 10,000 साल या न जाने कितने भी साल, आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जो कार्बन 14 है वो क्या होगा,
जब ये मरेगा तब से अपघटित होना शुरू हो जाएगा, मतलब रेडियो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा और ये कम होता रहेगा। लेकिन कार्बन 12 है वो उसी अनुपात में बना रहेगा, मतलब जितना 100 ग्राम इसने शुरुआत में, मतलब जब तक ये मरा था तब तक इसने 100 ग्राम अवशोषित कर लिया था। तो कार्बन 12 ये मरा था तब 100 ग्राम था इसके अंदर, तो इसको 10,000 साल बाद में खोद के निकालेंगे तो कार्बन 12 100 ग्राम ही मिलेगा। लेकिन कार्बन 14 जब ये मरा था उसी टाइम से अपघटित होना शुरू हो गया, मतलब रेडियो एक्टिव होना शुरू हो गया। तो उसका जो उसका अनुपात है वो कम होना शुरू हो गया। अब उस टाइम पे जब ये मरा था कार्बन 14 भी 100 ग्राम ही था, कार्बन 14 भी 100 ग्राम था और कार्बन 12 भी 100 ग्राम था। लेकिन अभी हमको क्या मिला है, 1:2 में मिला है, मतलब कार्बन 12 तो 100 ही ग्राम मिला है लेकिन कार्बन 14 50 ग्राम मिला है। तो 50 ग्राम मिला है तो मतलब इसको ये जो कार्बन 14 है वो क्या हो गया, आधा हो गया। मतलब अभी प्रेजेंट में हमने देखा ये पशु, तो इसमें कार्बन 14 50 ग्राम मिला है और कार्बन 12 100 ग्राम मिला है। क्योंकि हम जानते हैं कार्बन 12 तो हमेशा स्थायी होता है, 100 ग्राम मिला है इसका मतलब पहले भी 100 ग्राम था जब ये मरा होगा, ठीक है। लेकिन कार्बन जो 14 है वो 50 ग्राम मिला है, क्योंकि 1:2 हमको कार्बन 12 और 14 का मिला है, तो इसका मतलब 50 ग्राम इसमें ये कार्बन 14 मिला है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप 200 ग्राम भी ले सकते हैं, यहाँ पे 100 ग्राम हो जाएगा। तो कुल मिला के 50 ग्राम हमको ये मिला है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि कार्बन 14 है वो आधा रह गया, कार्बन 14 है वो आधा रह गया। तो आधा कितने साल में रहा होगा, इसी के लिए तो मैंने आपको बताई थी कार्बन 14 की अर्धायु 5,703 वर्ष। तो आधा रह गया मतलब ये जीवाश्म है वो 5,730 साल पुराना है, ठीक है। अगर इसी में कार्बन 12 और कार्बन 14 का अनुपात क्या हो जाता, इसी में कार्बन 12 और कार्बन 14 का अनुपात, जैसे 100 ग्राम ले लेते हैं, 1:4 ले लेते हैं, ठीक है, 1:4 ले लेते हैं। मतलब इसमें क्या हो जाता है, कार्बन 12 का अनुपात और कार्बन 14 का अनुपात 1:4, मतलब 100 ग्राम अगर ये होगा तो 12.5 ग्राम क्या होगा, ये नहीं होगा 25, एक मिनट, यहाँ पे 100 ग्राम लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कितना लें, एक मिनट, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ये थोड़ा यहाँ पे गलत कर दिया था अपन ने। यहाँ पे लेना है 2 और यहाँ पे लेना है 1, मतलब 2:1 के अनुपात में, तब जाके ये होगा। ये थोड़ा सॉरी ये गलत समझा दिया था आपको। यहाँ पे क्या लेंगे अपन, कार्बन 12 का अनुपात तो 4:1, मतलब कार्बन 12 4 में और कार्बन 14 1 अनुपात में। तो मतलब 100 ग्राम ये और 25 ग्राम ये, जब हमको या मतलब ये जीवाश्म मिला तो कार्बन 12 और 14 का अनुपात क्या था, 4:1 था। भले वो कुछ भी हो, मतलब कुल मिला के उनका अनुपात अपन को ध्यान करना है, 4:1 था। अब एग्जाम्पल के लिए अपन क्या मान लेते हैं, 100 ग्राम मतलब, और इसको मतलब 25 ग्राम इसको मान लेते हैं, इनका अनुपात ही 4:1 ही आएगा। तो 100 ग्राम और 25 ग्राम अपन ने मान लिया। तो अपन को पता है कि भाई कार्बन 12 ये मरा था ये जीव, तब भी कितना ही था, 100 ग्राम था। लेकिन उस टाइम कार्बन 14 भी तो 100 ग्राम था, लेकिन अब कार्बन 14 कितना रह गया, 25 रह गया। तो अपन एज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि भाई इसका अपन को अर्धायु पता है, तो इसका आधा 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 होता आया होगा, तो इसका वापस बैक में जाएंगे। 25 का दुगुना क्या हो गया, 50 हो गया, और 50 का दुगुना क्या हो गया, क्या नाम है, 100 हो गया। तो वापस कार्बन 14 को 100 पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो इसकी उम्र पता करेंगे तो कितने गैप लग गए, 1 और 2, मतलब कुल मिला के 5,730 डबल बार काउंट होगा। तो कुल मिला के क्या पता चलेगा कि 11,460 वर्ष पुराना ये जीवाश्म है। तो आपको पता चल गया होगा कार्बन 12 और कार्बन 14 के माध्यम से कार्बन डेटिंग सिस्टम में जीवों की उम्र पता की जाती है। अब इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू अपन ग्राफ बनाएं तो कैसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसा, जब 100 ग्राम में मात्रा है, ये तो ग्राम में मात्रा है, ये वर्ष है, ठीक है। जब 100 ग्राम इसके अंदर जो अपन को ये जीव है कभी टाइम पे मरा होगा, किसी टाइम पे ये मरा होगा, मतलब जस्ट मरा होगा, तो उस समय इसमें 100 ग्राम ही कार्बन 14 था, 100 ग्राम ही कार्बन 12 था, ठीक है। तो उस समय इसकी आयु मान लेते हैं पुरातत्व विभाग के अनुसार 0 साल है। भले कितने साल का रहा हो उससे अपन को पता नहीं है, मतलब नहीं है, लेकिन 0 साल मान के चलते हैं जब ये मरा होगा, ठीक है, 0 वर्ष। लेकिन जैसे ही कार्बन 14 की ग्राम में मात्रा है, तो कार्बन 14 जैसे ही 100 से 50 पे आ गया
तो इसकी उम्र क्या हो जाएगी, 5730 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही अब ये 5730 वर्ष और निकालेगा तो टोटल कितने हो जाए, 11460 वर्ष। तो उसमें इसकी जो ग्राम में मात्रा 50 ग्राम कार्बन 14 रह गया था, वो इसका भी आधा रह जाएगा, मतलब 25 ग्राम। 25 ग्राम कब रह जाएगा, जब 11460 साल ये इस दुनिया में पूरा कर लेगा इस जीवाश्म में। अब 25 ग्राम का भी आधा कब रहेगा, जब दोबारा 5730 साल निकाल लेगा। मतलब कुल मिला के 5730 जोड़ते हैं तो 17190 साल पर ये 12.5 ग्राम इसकी मात्रा रह जाएगी कार्बन 14 की। लेकिन 17,190 साल बाद भी कार्बन 12 की मात्रा 100 ही ग्राम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कार्बन 14 और कार्बन 12 के अनुपात में इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ बना सकते हैं। और ये 50,000 साल तक ही अपन इसके थ्रू, मतलब 50,000 साल तक ही इसको यूज ले सकते हैं कार्बन डेटिंग सिस्टम को। आगे जाके ये थोड़ा फेल हो जाता है और इससे भी अनुमानित समय का पता लगता है, एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चलता। तो आपको पता चल गया होगा कार्बन 12 और कार्बन 14 के अनुपात का किस तरीके से प्रयोग करना है कार्बन डेटिंग सिस्टम में। तो आज के बाद आप भी पता कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं, और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो वापस से वीडियो को रिपीट कीजिए ना। और पहला क्या काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद अपने दोस्तों तक शेयर करना है, और फिर लाइक करना है। और ओके, वापस से मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, हाउ टू। ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।